बताया कि अब हमें करना क्या है। तो उस पॉइंट को लेने के लिए हमारे बीच में मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार, हम लोग बहुत सारी चीजें उनसे सीखते आते हैं। तो एक बार हम सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करना चाहेंगे कोर लीडर सफायर अचीवर मिस्टर राकेश शर्मा सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सर, आमिर जी और श्याम जी और जितने भी कोर लीडर्स मेरे सामने बैठे हैं और जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। बड़ी शानदार एजुकेशन श्याम सर ने हमें दी है और एक बार मैं चाहूंगा तालियों से धन्यवाद करेंगे, है ना। उन तक तालियां शायद कुछ लोगों की दिखाई नहीं देगी, लिमिटेशन है स्क्रीन की, बट आपकी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। और कुछ चीजें सर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास में टाइम बड़ा लिमिटेड है। स्क्रीन आ रही है सर? यस सर, यस सर, आ गई। और मैं आ गया? बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। आप सबका वेलकम है सर अगेन। मेरा नाम राकेश शर्मा है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपके सामने रख रहा हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 21.5 साल से आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। 19 साल की उम्र में 2 काम कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था बीए सेकेंड ईयर में, और साथ में एक जॉब कर रहा था। वो जॉब क्या थी? आमतौर पर लोग उस तरह की जॉब को करते हुए आपको नहीं दिखेंगे। मेरे पास में कुछ पिक हैं उसकी, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। एक मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम कर रहा था। जैसे आपके सामने एक मैजिशियन है, उसके पीछे एक लड़का खड़ा है, ये मैं हूं। ये आज से 23 साल पुरानी फोटो है। तो मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम कर रहा था। हम स्कूलों में जाते थे, मैजिक के शो दिखाते थे, और इस जॉब से 1500 रुपए महीना मेरे को मिलते थे। पार्ट टाइम में पढ़ाई कर रहा था, जॉब में 1500 रुपए महीना, और 2 साल मैंने इस जॉब को किया। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग में जाने का मौका मिला, और जिस दिन पहली बार मीटिंग में गया था उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और उसी दिन से आज तक फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं। बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से। सफायर जैसा लेवल है, एक शानदार लाइफ है, लाखों रुपए महीना की इनकम है, और जितनी भी सुख सुविधाएं, लोग जितने भी सपने होते हैं, लगभग सारे सपने इस बिजनेस से पूरे कर चुका हूं। लेकिन बात आज अपने सपनों की नहीं है, बात आज जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं, आप सबके सपनों की है कि आप सबके सपने इस बिजनेस से कैसे पूरे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाता हूं। 3 अलग अलग कैटेगरी है इस बिजनेस में, या यूं कह लीजिए 3 तरह के लोग इस बिजनेस में आपको मिलेंगे। पहली जो कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं यूजर, है ना। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वो यूजर बन जाते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं। प्रोडक्ट को यूज करने के अपने बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हेल्दी प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना, बहुत, जिससे परिवार स्वस्थ रहता है, मिलावट नहीं होती, बिल मिलता है, पक्का बिल मिलता है, और कुछ इनकम आना शुरू हो जाती है, कुछ छोटी मोटी इनकम आती है जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जो साथी हमारे लॉयल क्लब कर रहे हैं, जो साथी हमारे डायमंड क्लब करते हैं, इट मीन्स वो यूजर हैं। और जो लॉयल क्लब भी नहीं करते तो वो किसी कैटेगरी में नहीं है सर, है ना। और मैं कहता हूं किसी भी काम को आप करो तो किसी न किसी एक कैटेगरी में आपका नाम जरूर रहना चाहिए। तो कम से कम लॉयल क्लब है, डायमंड क्लब है, ये आपके आईडी पे हर महीने होना चाहिए, ताकि कम से कम फर्स्ट कैटेगरी में आपका नाम जरूर रहे। तो कुछ साथी हमारे यूजर होते हैं, कुछ साथी इससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं, और एक स्टेप आगे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वो यूजर तो होते ही होते हैं, साथ में वो रिटेलिंग भी करते हैं, वो प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं, उनके जानकार हैं। हमारे पास में यूनिक प्रोडक्ट है, एक बहुत बड़ी सीरीज है, 550 प्रोडक्ट हैं। तो 550 प्रोडक्ट और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। रेट की बात करें, क्वालिटी की बात करें, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छे प्राइस पे आपको मार्केट में मिल नहीं सकती। तो रिटेलर है, कुछ छोटे रिटेलर है, कुछ बड़े रिटेलर हैं। जो छोटे रिटेलर हैं उनकी छोटी इनकम आती है, लेकिन कुछ ऐसे साथी है जो लाखों रुपए महीना की रिटेलिंग करते हैं, लाखों रुपए महीना की रिटेलिंग करते हैं, तो बहुत बड़ी इनकम रिटेलिंग से भी आती है। तो कुछ साथी यूजर और रिटेलर दोनों है, लेकिन कुछ साथी इससे भी एक स्टेप आगे चले जाते हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो डायमंड क्लब करते हैं, वो सुपर डायमंड क्लब करते हैं, रिटेल भी करते हैं। बहुत सारे साथी रिटेल भी करते हैं, और बहुत सारे साथी यूजर और रिटेलर के साथ लीडर बन जाते हैं। लीडर मतलब ऐसे लोग हो जाते हैं जिनकी इनकम, बिजनेस, है ना, जिनको मान सम्मान और बहुत सारी चीजें मिलना स्टार्ट होती है। वो किसको मिलती है इस बिजनेस में? जो इस बिजनेस में लीडर बन जाता है। और लीडर के अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। मैक्सिमम जो आपको टेक्निकल अचीवर दिखेंगे, मैक्सिमम यूजर हैं, रिटेलर हैं और लीडर हैं। और एक आम आदमी अगर वो लीडर बन जाता है तो सबसे बड़ा पैसा उसके पास में आ सकता है। आज आरसीएम बिजनेस में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोगों में
पैसा किसके पास आ रहा है? जो लीडर बन जाता है। यूजर बनना जरूरी है, रिटेलर बनना जरूरी है, उसके साथ में अगर हम लीडर बन जाते हैं तो वो सारी चीजें इस इंडस्ट्री में जो मिलनी चाहिए वो सारी चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति कैसे लीडर बन सकता है। बड़ा पैसा तो जब आएगा जब वो लीडर बन जाएगा। तो एक साधारण व्यक्ति लीडर कैसे बन सकता है? एक साधारण व्यक्ति को लीडर बनने के लिए 3 छोटी छोटी खूबियां उसके अंदर अगर आ जाए, 3 छोटे छोटे गुण उसके अंदर आ जाए, तो एक आम आदमी लीडर बन सकता है। और जितने भी लीडर आपके सामने हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनका बार बार मीटिंगों में नाम लेते हैं, अगर आज से 15 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, 22 साल पहले जाएं, सबके सब आम व्यक्ति थे। कोई नौकरी करता था, कोई पढ़ाई करता था, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करता था, कोई किसान था, अलग अलग फील्ड से थे, लेकिन सब साधारण व्यक्ति थे। और आज वो एक बहुत बड़े लीडर और लाखों लोगों के रोल मॉडल बन गए। आप में से जितने भी साथी हैं जिनकी अभी शुरुआत है इस बिजनेस में, आप में से जो भी साथी अगर चाहता है वो भी लीडर बने, उसको भी लोग रोल मॉडल माने, उसके पास में भी वो सारी चीजें आए, वो सारे सपने पूरे हों जो हिंदुस्तान के हजारों लोगों के पूरे हुए हैं, तो उसके लिए उसको 3 छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए यहां पे मैं एक थोड़ी सी विशेष चीज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। हर प्रोफेशन में, हर धंधे में 2 तरह के लोग होते हैं। हर प्रोफेशन में 2 तरह के लोग होते हैं। यानी इस दुनिया में 2 तरह के डॉक्टर हैं, इस दुनिया में 2 तरह के वकील हैं, इस दुनिया में 2 तरह के सीए हैं। मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बनना क्या है और क्या करने से वो बनेंगे। तो 2 तरह के सीए हैं, 2 तरह के वकील हैं, 2 तरह के डॉक्टर हैं, 2 तरह के आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक वो वकील हैं जो अपने प्रोफेशन से दाल रोटी कमाते हैं, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई होती है सर, दुनिया के हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, हर काम में, हर धंधे में। एक तरफ 99% होते हैं, एक तरफ 1% होते हैं। जो 99% लोग होते हैं वो अपने काम से दाल रोटी कमाते हैं। जैसे आप जिस एरिया में रहते होंगे, जिस सिटी में रहते होंगे, उसमें 2 तरह के वकील होंगे। एक वो वकील हैं जिनकी वकालत से दाल रोटी चलती है, लेकिन उसी एरिया में कुछ ही वकील, 2-4 वकील ऐसे भी होंगे जो उसी काम से लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सेम काम है, वो भी वकील है, ये भी वकील है। एक वकील इसी काम से दाल रोटी चला रहा है, दूसरा वकील इसी काम से लाखों करोड़ों रुपए, लाइन लगी हुई है अपॉइंटमेंट लेने वालों की। अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों ने एक ही जगह से LLB कर रखी है, एक ही किताब पढ़ी है, एक ही टीचर, एक ही फीस, सब कुछ सेम, लेकिन एक दाल रोटी चला रहा है, एक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। अंतर किस चीज का है? जिसके पास में जो दाल रोटी चलाता है ना इस काम से, उसके पास साधारण ज्ञान है अपने प्रोफेशन का, अपने धंधे का। और जो लाखों करोड़ों कमा रहा है उसके पास विशेष ज्ञान है, वो अपनी फील्ड का, अपने प्रोफेशन का, अपने धंधे का मास्टर है। 2 तरह के डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर अपने काम से दाल रोटी चला रहे हैं, कुछ डॉक्टर उसी काम से सेम काम करके करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाइन लगी हुई उनके आगे। सेम जगह से MBBS, सेम जगह सेम डिग्री, सेम फीस, सेम टीचर, सेम बुक, सब कुछ सेम है। अंतर किस चीज का है सर? अंतर एक ही चीज का है, जिन लोगों के पास अपने काम की साधारण नॉलेज होती है वो दाल रोटी चलाते हैं, और जिस व्यक्ति के पास अपने काम की विशेष नॉलेज होती है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। आरसीएम में भी 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस से दाल रोटी चला रहे हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस से बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। एक ही प्लान है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही कंपनी, एक ही अपलाइन, एक ही टीसी, सर सब एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर इस चीज का है, अगर हम इस बिजनेस में मास्टर बनना चाह रहे हैं तो हमें एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। इस बिजनेस को जितना सीखा जाए, कौन आपके नीचे है, कौन आपके ऊपर है, उससे आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम चलेगा आपके पास इस बिजनेस का ज्ञान कितना है। 3 बड़े बड़े सोर्स है हमारे पास इस बिजनेस को सीखने के लिए। पहला सोर्स यूट्यूब, भरा पड़ा है सर ज्ञान, जितना सीखना चाहे सीख सकते हैं, और एक एक वीडियो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरा हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स है जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जूम भरा पड़ा है सर। जूम के मीटिंग होती है, आप ट्राई करें जब भी मौका मिले, जब भी जूम की मीटिंग हो, आप किसी मीटिंग को मिस मत करें। और तीसरा हमारी फिजिकल मीटिंग। ये तीनों चीजों का अगर आपने पकड़ लिया, यहां से आपको इस बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। देखिए हम रोज खाना बना रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो खाना बनाता है और खाना बना के 700 करोड़ का व्यक्ति है। संजीव कपूर की बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास खाना बनाने का ज्ञान है और संजीव कपूर के पास खाना बनाने का विशेष ज्ञान है। इसी काम को करके वो 700 करोड़ का व्यक्ति बन गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके बीच में, अगर आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ करना है, आप कब आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसकी डाउनलाइन में आए उससे आपका आरसीएम नहीं चलेगा, किसके अपलाइन में आए उससे आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम चलेगा आपके पास इस इंडस्ट्री की नॉलेज कितनी है।
विशेष नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए इस इंडस्ट्री के जो 1% लोग हैं उस 1% में मेरा नाम होना चाहिए। और जब 1% में आपका नाम कब होगा? जब आप इस इंडस्ट्री की जितनी नॉलेज मिलती है उस नॉलेज को लेना शुरू करें। सेकंड पॉइंट, दुनिया में किसी भी काम में वही लोग आगे जाते हैं जिनके अंदर उस काम के प्रति क्रेज होता है, पागलपन, जोश, जुनून होता है। आरसीएम बिजनेस दिमाग का बिजनेस नहीं है सर, दिमाग से लोग कर ही नहीं पाते इस बिजनेस को। ये जोश वाले लोगों का बिजनेस है, ये पागलपन वाले लोगों का बिजनेस है, जिनके अंदर पागलपन। और दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जो भी लोग आगे जाते हैं ना, उन लोगों के अंदर उस प्रोफेशन के प्रति जुनून और पागलपन होता है। बिना जुनून, बिना पागलपन के 16 घंटे काम नहीं किया जा सकता। अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 77 ईयर्स आज भी 16-16 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के प्रति उनके अंदर पागलपन है। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली 16-16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। बिना पागलपन के 16 घंटे प्रैक्टिस हो नहीं सकती। अगर आपके अपलाइन बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं परचेजिंग करने के लिए, आपके अपलाइन बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं मीटिंग में आने के लिए, बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, इसका मतलब आपके अंदर इस बिजनेस के लिए क्रेज नहीं है, पागलपन, जुनून नहीं है। तो संभावनाएं बहुत कम है सर आगे जाने की। आप रेडी करें अपने आप को, आप जोश भरें, जुनून भरें, पागलपन लेके आए इस बिजनेस को। ये बिजनेस बहुत आराम से चलता है, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। लेकिन चलेगा किसका? जिसके अंदर पागलपन होगा। मैं कई बार सुबह सुबह मीटिंग देने के लिए जब जल्दी निकलते थे 5 बजे 4:30 बजे गाड़ी से, मैं देखता था बहुत सारे लड़के सड़क पे दौड़ रहे होते थे। अब वो कौन थे जो सड़क पे दौड़ रहे होते थे? वो लोग थे जिन्होंने किसी न किसी फोर्स का फिजिकल क्लियर करना होता। उनको कोई उठाता नहीं है, वो एक छोटी सी जॉब के लिए जुनून, पागलपन सवार करते हैं और सुबह 4 बजे दौड़ लगाते हैं ताकि उनका फिजिकल क्लियर हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में अगर देखिए आपको गर्मी में गर्मी लग रही है, सर्दी में सर्दी लग रही है, टाइम पे भूख लग रही है, इसका मतलब आपके अंदर आरसीएम नहीं आया। केसी सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं आप आरसीएम में कब आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरसीएम आपके अंदर कब आया उससे फर्क पड़ता है। और जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आएगा ना, उस दिन असली आरसीएम चलेगा। तो क्रेज होना चाहिए, और जिन लोगों के अंदर क्रेज होता है किसी भी काम का, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान क्यों बना? वो इसलिए बना, क्रिकेट के लिए उसके लिए पागलपन था। सब कुछ भूल जाता था, जैसे क्रिकेट का नाम आता था ना सब कुछ भूल जाता था। और हमारे साथ में दिक्कत क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आरसीएम का नाम आता भी है, हमें बाकी सारी चीजें याद रहती है ना, आरसीएम याद नहीं रहता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप चेक करें, अपने आप को थोड़ा सा फाइन ट्यून करें, थोड़ा सा मुख्य धारा के अंदर लेके आए और जुनून और पागलपन सवार करें। ये चलेगा, खूब चलेगा सर, जिंदगी बदलेगा। और तीसरी और आखिरी चीज, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस का मतलब धैर्य, सब्र, इंतजार। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुनते हैं और रुक जाते हैं कि हमें आरसीएम नहीं छोड़ना, हमें आरसीएम करना। सर आरसीएम नहीं छोड़ना, उससे आरसीएम नहीं चलेगा। पेशेंस का मतलब है 2 चीजें हमेशा आप चेक करो। पहला, आप चेक करो आपकी स्पीड। इस बिजनेस में आपकी स्पीड को हमेशा चेक करो। ये आराम से करने से नहीं चलने वाला। आराम से करने से 2 साल, 10 साल, 20 साल में आरसीएम नहीं चलेगा। ये अग्रेसिव होके काम करने का बिजनेस है, अग्रेसिव होने से चलेगा। सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती, और जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्या करते हैं लोग? उस पर धक्का मारते हैं ताकि वो स्टार्ट हो जाए। और कोई व्यक्ति अगर आराम से धक्का मारता रहेगा, वो 10 घंटे भी धक्का मारेगा ना, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। नियम क्या कहता है सर? नियम कहता है अगर उस गाड़ी को स्टार्ट करना है ना, एक बार पूरी ताकत, पूरा जोश, जुनून लगा के उस गाड़ी के ऊपर धक्का मारना है ताकि वो स्टार्ट हो जाए। जो काम 10 घंटे में नहीं होता वो 5 मिनट में हो जाता है, अगर सही जुनून, अग्रेसिव होके उसके ऊपर धक्का मारा जाए। स्पीड को चेक करते रहना चाहिए, डायरेक्शन को चेक करते रहना चाहिए। हमारी स्पीड भी सही होनी चाहिए, पेशेंस के साथ में डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अपना एग्जांपल देना नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन मैं दे रहा हूं, है ना, अभी ना, एक बार के लिए माफ करना। मैं आरसीएम में जुड़ा, मेरी रॉयल्टी आई 2.5 साल में, 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। लेकिन ये 2 चीजें मेरी परफेक्ट थी। क्या? स्पीड सही थी, डायरेक्शन सही थी। इन 2 चीजों को मैं हमेशा चेक करता था। रॉयल्टी लेट आई, परिणाम अलग अलग समय मिलेंगे, कुछ लोगों को जल्दी मिलेंगे, कुछ को कुछ समय बाद मिलेंगे, लेकिन ये 2 चीजें अगर आपकी सही होंगी तो बहुत बड़े परिणाम मिलेंगे। मैं रॉयल्टी अचीवर 2.5 साल में बना, लेकिन जब रॉयल्टी अचीवर बना उस समय मेरा 7 स्टेट में बिजनेस था, 7 स्टेट्स में बिजनेस था। डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, काम करने का तरीका बिल्कुल सही था, सिस्टम को फॉलो करता था और उसका परिणाम आया। इस बिजनेस की खूबी है, शुरू में चलेगा नहीं और चल गया तो रुकेगा नहीं। तो
स्पीड और डायरेक्शन, काम अग्रेसिव होके किया, रॉयल्टी लेट आई, नो प्रॉब्लम। शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर का मतलब होता है 4,65,000 का बिजनेस। लेकिन स्पीड डायरेक्शन अगर सही है, अगले 2.5 साल में क्या हुआ? शुरू के 2.5 साल में 4,65,000 का बिजनेस हुआ। अगले 2.5 साल में, उस समय आरसीएम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। अगले 2.5 साल में मैं इस बिजनेस का स्टार रूबी बना। अब स्टार रूबी पे बिजनेस होता 4 करोड़ का मिनिमम। अब आप सोच के देखो सर, अगर दिमाग से सोचा जाए 2.5 साल में 4,65,000 और अगले 2.5 साल में कितना हो सकता है? दिमाग कहेगा 10 लाख हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन स्पीड डायरेक्शन सही होगी तो कुछ भी हो सकता है। अगले 2.5 साल में 4,65 से 4 करोड़ का बिजनेस होना स्टार्ट हुआ पर मंथ, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन सही थी। और ये 3 चीज सर आप अपने अंदर लेके जाएं। कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। आपकी एज क्या है? नहीं मांगता। 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आपकी सांस चलनी चाहिए, आप आरसीएम ज्वाइन कर सकते हो। आप किस धर्म से हैं? कुछ नहीं मांगता। आपकी हाइट कम है, ज्यादा है? नहीं मांगता। टैलेंट आपके अंदर है? नहीं मांगता। फैमिली के बारे में नहीं मांगता। एक्सपीरियंस क्या है? नहीं मांगता। इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। कुछ नहीं मांगता है बिजनेस आपसे। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, कुछ भी है, आप आरसीएम कर सकते। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता ये आपसे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, आप कितने पढ़े लिखे हो नहीं पूछते। एक चपड़ासी की नौकरी चाहिए सर, उसमें पूछा जाता आप कितने पढ़े लिखे हो। अब 10+2 पास हो या नहीं हो, बिना 10+2 पास हुए चपड़ासी की नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अनपढ़ लोग, अंगूठा टेक, जो कभी स्कूल में नहीं गए, वो इस बिजनेस में बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े अचीवर हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन, लोकेलिटी, कास्ट, कलर कुछ नहीं पूछता। ये कुछ नहीं मांगता तो क्या मांगता? एक गाना है ना, हमको ये नहीं मांगता, हमको वो नहीं मांगता, तो फिर क्या मांगता? सिर्फ एक ही चीज चाहिए सर, आप अपने अंदर इस बिजनेस को लेके आओ, सीखो इस बिजनेस को। और लास्ट में मेरी फेवरेट कोटेशन के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। आप बहुत सारी मीटिंग अटेंड करते हो, अगर सुनने से रॉयल्टी अचीवर बनते, सुनने से एमराल्ड बनते, सुनने से स्टार रूबी बनते, तो आज हिंदुस्तान के 2.5 करोड़ लोग स्टार रूबी होते। सुनने से कुछ नहीं होता। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। जो भी चीज आज श्याम सर ने बताई, अगर आपने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वहां से परिणाम आएंगे, वहां से रिजल्ट आएंगे, वहां से बड़ी बड़ी कामयाबी आएगी। और जितनी भी मीटिंग्स हमारी हर वेडनेसडे को होती है सर, इसको आप अटेंड मत करो, इसको आप नोट करो और उनको इंप्लीमेंट करो। डेफिनेटली ये बिजनेस आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और जब भी मौका मिलेगा मिलते रहेंगे। अगेन मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ एक 2 लाइनों के साथ में, कि घर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, घर हो सके तो अब कोई समाज लाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधिया रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही शानदार और जबरदस्त जानकारी आपने सर हमें शेयर की कि हम किस तरीके से, जैसा श्याम सर ने हमें बताया था कि क्या करना है, आपने बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते हुए। और सबसे पहले तो हम सभी लोगों को आपकी जो पुरानी तस्वीर है उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि आप वही हैं सर। तो बहुत सारी चीजें आज आपने दिखाई जो शायद पहले हमने नहीं देखी थी, कि किस तरीके से स्ट्रगल करके आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस सिस्टम की खूबसूरती है। मैं अमीर सर एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे को जो लगता है, शायद मेरी गलत फहमी हो, मेरे को लग रहा है मैं आज ज्यादा सुंदर लगता हूँ उससे पहले। 22 साल पहले की जो फोटो थी और आज की जो फोटो है, मेरे को लग रहा है आज ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत नहीं है सर, ये बिल्कुल गलतफहमी नहीं है सर, बिल्कुल। राकेश सर, आप दिन के दिन युवा होते जा रहे हैं। मैं जोक मार रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर ने हमें जो बहुत ही स्पेशल अभी कंटेंट दिया है, मैं एक बार उसको सम अप कर दूं तो सभी साथियों के लिए। सर ने बताया कि 3 तरीके के लोग होते हैं, एक यूजर, दूसरे यूजर प्लस रिटेलर, तीसरे यूजर प्लस रिटेलर प्लस लीडर। और सर ने बात की कि नॉलेज 2 तरीके के हैं, एक 99% लोगों के पास है, एक 1% लोगों के पास है। साधारण ज्ञान से कभी भी कोई इंसान बहुत बड़ा नहीं बनता, विशेष ज्ञान ही किसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट दिला सकता है। तो 3 सोर्स सर ने बताया विशेष ज्ञान के, हम सभी लोगों के साथ जो हम सब लोग ले सकते हैं। पहला, यूट्यूब से हम यूईएस के चैनल पे बहुत सारे नॉलेज पड़े हुए कंटेंट वहां से ले सकते हैं। जूम मीटिंग्स लगातार हमारे बीच में रोज 8:30 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमें मिल रही है। तीसरा, फिजिकल मीटिंग्स, अभी सबसे ज्यादा मीटिंग्स हमारी हो रही है यूएस के माध्यम से। सर ने बताया हमारे अंदर क्रेज होना चाहिए अगर इस बिजनेस में हमें बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट लेना है, जोश जुनून पागलपन होना है, क्योंकि वही चीज हमें इस बिजनेस में कामयाब बनाती है। सर ने बताया पेशेंस बहुत ही जरूरी है। हो सकता है शुरुआत के दिनों में हम मेहनत बहुत ज्यादा करें लेकिन हमें रिजल्ट्स कम मिले, लेकिन हमारे सामने एकदम लाइव एग्जांपल है रिस्पेक्टेड राकेश सर, जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि 2.5 साल में उनकी रॉयल्टी आई और अगले 2.5 साल में कोर लीडर बन गए। तो उस वक्त तो सर कुछ ही प्रोडक्ट थे, आज तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं।
उससे भी बड़ा कुछ चमत्कार हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों के अंदर क्रेज और पेशेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्पीड और डायरेक्शन अगर हमारी सही है तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आएंगे। तो ये बहुत ही शानदार जानकारी हम सभी लोगों को आज यहाँ पर मिली है, रिस्पेक्टेड श्याम सर के माध्यम से भी और रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर के माध्यम से भी। अब समय आ गया है कि हम लोगों ने आज यहाँ से क्या सीखा है उसको हम लोग संकल्प में लेंगे।